नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरोखा के अंदर। और यहाँ पे आपको बता दूं कि एक एनएसएस का कैंप लगना है। एनएसएस का कैंप लगाने के लिए कहाँ से बच्चे आए हुए हैं वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये जो है वो जेसीडी मेमोरियल कॉलेज सिरसा से बच्चे जो है वो बड़े बच्चे हैं, वो यहाँ पे इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कुछ सिखाने के लिए और उनको कुछ बताने के लिए जो है वो इतनी दूर से चल करके आए हैं। आपको बता दूं कि 7 दिनों तक ये एनएसएस कैंप शिविर का आयोजन जो है वो यहाँ पे इन बच्चों के द्वारा जेसीडी मेमोरियल कॉलेज सिरसा के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए उस संबंध में उस पे पूरी डिटेल से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मुख्य उद्देश्य लेकर के आए हैं, क्या क्या कार्य जो है वो इस 7 दिनों के दौरान किए जाएंगे। और यहाँ पे जो उच्च अधिकारी जो यहाँ पे जेसीडी कॉलेज की तरफ से आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। आप ये बताइएगा कि यहाँ पे एनएसएस का कैंप लगाने के लिए आए हैं, तो इस कैंप में क्या क्या एक्टिविटीज आयोजित करवाएं? सर 7 दिन का अपना ये कैंप है जी। आज इनॉग्रेशन था, जैसे शुरुआत हुई है अच्छी, थोड़ा मोटा अब मैडम जी आए थे, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। उसके बाद 7 दिन की एक्टिविटी का कैंप अपना, इसके अंदर आप एक दिन गांव के अंदर रैली निकालेंगे, जैसे साफ़ सफाई के ऊपर बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। एक दिन आप जाएंगे हेलन केलन ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के, जो अंधे बच्चे होते हैं, उनके स्कूल के अंदर सफाई सुफाई वगैरह होगी, जहाँ जो सर्विस हमारे द्वारा दी जाएगी उन्हें जो हम कर सकते हैं वो हम करके आएंगे। उसके बाद एक दिन हमारा प्रोग्राम होगा वृद्धाश्रम सिरसा के अंदर, एक दिन वहाँ जाएंगे, वहाँ सर्विस जो हमसे प्रोवाइड की गई, जो हमारे लायक काम होगा हम करके आएंगे। उसके अलावा एक दिन और हम जाएंगे वो मेंटली डिस्टर्ब बच्चों के स्कूल, वहाँ हम जाएंगे, जो सर्विस वहाँ हमसे दी गई हम देंगे, जैसे उन बच्चों की केयर करना, कोई साफ़ सफाई है या कोई फ्रूट वगैरह, जो भी हमसे पॉसिबल होगा हम जाएंगे लेके जाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। 7 दिनों का कैंप है और 7 दिन अलग अलग जगह पे जा करके ये बच्चे जो है वो अपनी सेवाएं देने वाले हैं। क्या नाम आपका? अक्षिता। अक्षिता, आप सिरसा से ही रहने वाले हैं? यस सर। अच्छा, तो आप ये बताइएगा, ये कैंप लगाते हुए आपको कितना समय हो गया? सर ये मेरा पहला ही कैंप है और एनएसएस का मतलब ये होता है कि हम खुद से पहले हम आज इस बोरखा गांव में आए हैं और हम प्राइमरी स्कूल में हम आज अपना एनएसएस का कैंप लगा रहे हैं। पहला ये हमारा कैंप है और यहाँ अभी यहाँ के जो हम आए हैं, जो बहुत मतलब कि इन्होंने हमें सहयोग दिया है इस स्कूल की तरफ से। आज हमने ना यहाँ पे प्लांट्स भी लगाए हैं और यहाँ पे हमने कुछ टीचर्स ने हमें मोटिवेट भी किया है एनएसएस के बारे में और बच्चों को भी मोटिवेट किया है कि कैसे यहाँ पे मतलब कि हम खुद की मतलब दूसरों की हेल्प करने से पहले हम पहले अपनी खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये हमारा था। और हम ना मतलब 7 दिन कैंप लगाएंगे आगे और हम सभी को जागरूक करेंगे कि मतलब कि कैसे है, और सफाई के बारे में भी हम इनको जागरूक करेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए कुछ और बच्चों से जानते हैं, कुछ और साथियों से बातचीत करते हैं कि मैम अगर बात करें तो इस कैंप में इन बच्चों को यहाँ पे बरोखा गाँव के अंदर कितने दिन आपका कैंप रहेगा? अभी तो सर यहाँ 1 या 2 दिन का कैंप रहेगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट एड कैंप होगा, जिसमें हमें और सबको सिखाया जाएगा कि कैसे हम इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस को संभाल सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी आपदा आ जाती है तो हम उसमें खुद को और बाकियों को कैसे बचा सकते हैं उस आपदा से। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 2 दिन आपका कैंप रहेगा, तो इन 2 दिनों में क्या क्या एक्टिविटी इन बच्चों के साथ मिल करके इन बच्चों को क्या दिशा निर्देश, क्या अच्छी बातें बताएंगे? पहला, आज यहाँ पर जैसे यहाँ प्लांट्स लगाए गए हैं तो यहाँ से हम उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि हरियाली हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आजकल जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पॉपुलेशन का भी, नेचुरल रिसोर्सेज का भी, तो हम उसे कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी धरती के लिए हम प्लांट्स लगा सकते हैं, जिससे कितने सारे फ़ायदे होंगे। हमारा ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज़ करेगा। अब अभी से ही इतनी गर्मी पड़ रही है, आगे जून जुलाई अगस्त में तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। उसके लिए हमें पौधों की ज़रूरत है, जिससे हम हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रख सकें। उसके बाद साफ़ सफाई का ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना होगा ताकि हम हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकें। बस यही कुछ बातें हैं जो हम अभी हमारा जिनके ऊपर फोकस है और हम यही यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। अभी से अगर बात करें तो ये कैंप जो है आपको कैसा लगता है, कैसा रहने वाला है नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ? बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं हर छोटी छोटी चीज़ में। अभी जब स्पीच चल रही थी तभी वो लोग इतने एनर्जेटिक थे, हमें भी उनसे एनर्जी आ रही है
और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है। वो भी बहुत अच्छे से आगे होकर कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सब से अच्छा इंटरेक्शन बना हुआ है, तो सब अच्छा जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ आए और पूरी की पूरी तस्वीरें जो है वो दिखाए कि किस प्रकार से ये पौधों की पौधारोपण करके जो इस अभियान की, इस कैंप की शुरुआत जो है वो जेसीडी मेमोरियल कॉलेज के बच्चों के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पे देखिएगा हर पौधे के पास 3-3, 4-4 बच्चे खड़े हुए हैं और इन बच्चों का साफ तौर पे मोटिव क्या है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी आदतों के बारे में अवगत करवाना कि किस प्रकार से हम खाना खाने से पहले हाथ धो सकते हैं, अपने आसपास में साफ सफाई रख सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मान सकते हैं, क्योंकि ये जो नैतिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं वो सबसे पहले इन बच्चों को प्रोवाइड करवाना और उसके बाद पर्यावरण के प्रति इन बच्चों को जागरूक करना मेन इनका मोटिव है। तो ये देखिएगा सबसे पहले शुरुआत जो है वो पौधारोपण करके यहाँ पे की गई है। उसके बाद चलिए मैं और भी तस्वीरें कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जेसीडी मेमोरियल कॉलेज की प्रिंसिपल शिखा गोयल जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, ग्रामीण एरिया के अंदर ये कैंप जो है वो लगने जा रहा है, इस ग्रामीण एरिया के अंदर लगाने का मुख्य उद्देश्य है क्या? देखिए, भारत जो है वो गांवों में बसता है और हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी गांवों में है और मुझे ये लगता है कि यदि कोई सुधार कार्य शुरू हो सकता है तो वो गांवों से शुरू होगा। तो पहला उद्देश्य तो यही है, इसलिए हमने गांव में इस कैंप को लगाने का विचार किया और इस गांव में लगाना चाहते हैं। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो भारत सरकार का स्वच्छता अभियान है उसमें भी हम योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी सफाई के विषय में बहुत काम करना बाकी है। डॉक्टर शमीम शर्मा मैम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, अगर बात करें तो ये एनएसएस कैंप जो है वो जेसीडी विद्यापीठ की ओर से या जेसीडी मेमोरियल कॉलेज की तरफ से जो लगाया गया है, मेन मोटिव की अगर बात करें तो क्या है और क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, कितने दिनों का ये हमारे जेसीडी मेमोरियल कॉलेज का 7 दिन का एनएसएस कैंप है और इसका मेन मोटिव ये है कि गांव में एक जागरूकता अभियान छेड़ा जाए, चाहे वो कन्या भ्रूण को बचाने की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे अपने आधार कार्ड बनाने की बात हो या डिजिटल बैंकिंग की बात हो या गांव की पूरी साफ़ सफाई, हाइजीन और आगे कोरोना का भय हमें न सताए तो उससे हम कैसे बचें, इस तरह से हमारे मोटिव है। और साथ साथ में एक लक्ष्य हमारा और भी है कि गांव के जिन कोनों पे पेड़ नहीं लगे वहाँ लगाए जाएं और पेड़ों की महत्ता, जो कि कोरोना में हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए, ऑक्सीजन की इतनी कमी आ गई, अगर हम हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो कोई सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लांट से ऑक्सीजन लेने की बजाय तो जो ये प्लांट हैं, पौधे हैं, इनसे हम ऑक्सीजन लेंगे। तो कुल मिलाकर के बच्चों को स्वयं सेवा का एक पाठ पढ़ाने का मंतव्य रहेगा कि बच्चे अपने हाथों से काम करना सीखें, गली मोहल्लों की सफाई करें, करके दिखाएं और औरों के लिए एक रोल मॉडल बने कि हमें इस तरह से काम करना है। चलिए अब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात करें तो आप इस एनएसएस कैंप को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? शायद मेरे हिसाब से पहली बार ये कैंप जो है वो कोई बाहरी स्कूल के विद्यार्थी आकर के यहाँ पे लगा रहे होंगे। हाँ जी, फर्स्ट टाइम ये लगा रहे हैं और एनएसएस में स्कूल के अंदर है पौधे लगाने हैं और स्कूल में गांव में सफाई आदि का कार्य है, जो भी समाज का कार्य है उसमें पूरा ये सहयोग करेंगे। और 1 हफ्ते के लिए ये प्रोग्राम में लगाया गया, जेसीडी विद्यापीठ की तरफ से लगा रहे हैं और गांव में जो भी समाज के जो भी कार्य हैं वो इन कार्यों में पूरा सहयोग देंगे। जैसे रक्तदान शिविर है, सफाई करना है, बाहर जहाँ कहीं गंदगी है उनको साफ़ करना है, गलियों की सफाई करना है, तो गाँव वालों को इसके बारे में ये मोटिवेट भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मान ले भी ये पूरा सहयोग करेंगे। और इनको हमारी तरफ से भी हमें उनको पूरा आश्वासन दिया गया है कि जो 7 दिन का शिविर है इसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और हाँ, ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस कैंप की शुरुआत में जो है वो पौधारोपण किया गया, पौधारोपण करके जो है इस कैंप की शुरुआत की गई। उसके बाद डॉक्टर शमीम शर्मा और इसके साथ साथ जेसीडी मेमोरियल कॉलेज की तरफ से जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स आए हुए थे उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम किया, उनको कुछ अच्छी बातें जो है वो बताई गई। उसके बाद जो है वो इस कैंप की शुरुआत से पहले एक केक काट करके सेलिब्रेट किया गया। केक काटने के बाद जो है वो बच्चों के अंदर केक बांटा गया और क्योंकि
कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा केक काट करके इन बच्चों को बांटा गया और उसके बाद जो है वो इस कैंप की विधिवत तरीके से शुरुआत जो है वो कर दी गई है। खैर, ऐसे में इस कैंप का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको बता दें कि गांव के लोगों को जागरूक करना, उनके हकों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, तो उस प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना, और ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन लेने की बजाय प्लांट से ऑक्सीजन लेना, यानी कि दोनों ही बातें हैं, लेकिन एक तो प्लांट से ऑक्सीजन लेना और एक प्लांट मतलब पौधे से ऑक्सीजन लेना बेहतर होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये एनएसएस कैंप जो है ये बरोखा के सरकारी स्कूल के अंदर, प्राइमरी सरकारी स्कूल के अंदर आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे में आप इस कैंप को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।